राजा रघुवंशी के मर्डर के आरोपी सोनम और राज कुशवाहा ने शिलांग पुलिस के सामने पहली बार रिलेशनशिप में होने की बात कही है। शिलांग एसपी विवेक सेम ने बताया है कि दोनों ने पूछताछ में कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है और हमारे पास सबूत है। उन्होंने आगे कहा कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे, दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। मुझे नहीं लगता कि हमें नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। इस बीच इंदौर में शिलांग पुलिस ने सोनम की अवैध पिस्टल बरामद करी है। केस में एक अन्य आरोपी शिलांग जेम्स की निशानदेही पर पिस्टल, 2 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद किए हैं। ये सारी चीजें सोनम के बैग में थी। शिलांग के घर के बाहर खड़ी एक कार से करीब 50,000 रुपए कैश भी बरामद किए हैं, जो उसने राज के लैपटॉप बैग से निकाले थे। बैग जला हुआ है और लैपटॉप फिलहाल नहीं मिला है। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय के सोहरा के बाइसा डैम में की गई थी। इस केस में मुख्य आरोपी सोनम, राज कुशवाहा समेत 8 आरोपियों से पूछताछ करी जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंदेटिया ने बताया है कि शिलांग पुलिस लोकेंद्र तोमर, शिलांग जेम्स और बलबीर से पूछताछ कर रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम शिलांग से लौटकर इंदौर की जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसका मालिक लोकेंद्र तोमर है। उसे 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार करा गया था। वो अभी पुलिस रिमांड पर है। सोनम लोकेंद्र के फ्लैट में 30 मई से 7 जून तक रुकी हुई थी। शिलांग जेम्स ने 4 महीने पहले इस बिल्डिंग को किराए पर चलाने के लिए ली थी। बलबीर यहाँ चौकीदार था और कारपेंटर का काम करता था। मेघालय पुलिस इंदौर से तीनों को लेकर शिलांग के लिए रवाना हो गई है। पुलिस को सोनम का लैपटॉप जो है उसकी तलाश है। इस लैपटॉप को शिलांग ने डिजिटल एविडेंस समझकर फेंक दिया था। टीम शिलांग जेम्स और बलबीर अहिरवार को भी उस इमारत में ले गई थी जहां सोनम रुकी हुई थी। पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के भी इनपुट लगे हैं। अनुमान है कि सोनम के लैपटॉप में इसके लेन देन का हिसाब मिल सकता है। इसके अलावा राजा की हत्या के डिजिटल एविडेंस भी उस लैपटॉप से मिल सकते हैं। कुछ ऐसी जानकारी भी पता चली है जिससे तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का शक गहरा रहा है। ऐसे में शिलांग पुलिस अभी शिलांग जेम्स और चौकीदार बलबीर अहिरवार को लेकर इंदौर में ही रुकेगी। शिलांग को जब पता लगा कि बिल्डिंग के फ्लैट में सोनम रुकी थी, तो उसने ये बात फ्लैट मालिक लोकेंद्र को बताई। लोकेंद्र खुद इंदौर आया, बैग में रखे रुपए और पिस्तौल लेकर वापस चला गया। उसके कहने पर ही शिलांग ने सोनम का बैग जला दिया था। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलांग और बलबीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने के आरोप में फिलहाल गिरफ्तार किया है। लोकेंद्र को ग्वालियर से लेकर शिलांग पुलिस बुधवार सुबह ही इंदौर पहुंची। यहाँ शिलांग जेम्स और उसके आमने सामने बैठकर पूछताछ करी जाएगी। शिलांग जेम्स ने पुलिस को बताया है कि उसने सोनम का लैपटॉप चेक किए बिना ही फेंक दिया था। उसे पता था कि लैपटॉप डिजिटल एविडेंस है, इससे शिलांग फंस सकता था। वो नहीं चाहता था कि पुलिस को पता चले कि इंदौर में सोनम, विशाल चौहान और राज कुशवाहा उसके फ्लैट में रुके हुए थे। शिलांग पुलिस के लिए सोनम का लैपटॉप कोर्ट में अहम सबूत साबित हो सकता है। टेक्निकल टीमों ने आरोपियों के बीच मैसेज और बातचीत का पूरा डेटा तैयार किया है। शिलांग पुलिस ने सोनम के दोस्तों की जानकारी भी निकाली है। उन्हें शक है कि सोनम ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अपने किसी फ्रेंड से जरूर बात करी होगी। 24 जून को राजा रघुवंशी के परिवार ने मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने शिलांग के वकीलों से एक अपील की है कि सोनम, राज, आकाश और आनंद जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं। किसी वकील को इन आरोपियों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इंदौर से भी इस मामले में किसी वकील को आगे नहीं आना चाहिए। ये जो पूरा केस है, ये एक लंबा घटनाक्रम है जिसकी कई सारी अपडेट्स आपको अलग अलग तरीकों से और खास तौर पर सोशल मीडिया से मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में कोई जो अलग अलग चीजें मालूम चली है वो ये है कि एक तो सोनम का लैपटॉप गायब है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टेक्निकल सबूत हो सकता है। दूसरा ये कि राज कुशवाहा और सोनम ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया है कि वो लोग रिलेशनशिप में थे। इस पूरे केस पर आप किस तरह से देखते हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।